बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज चंद्रा विधानसभा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जो पहली बार में ही राज्य सरकार में मंत्री बने ऐसे भाई दिलीप अहिरवार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के हमारे संयोजक भाई सतानंद गौतम जी और पड़ोसी विधानसभा के राजनगर के हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अथक मेहनत परिश्रम करके इस बार राजनगर में भी परचम फहराया, ऐसे भाई अरविंद पटेरिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे रुद्र पटेल जी, लखन जी, अवध मिश्रा जी, अवधेश यादव जी, हमारे आदरणीय संजय रिछारिया जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य माननीय हरप्रसाद पटेल जी, ऐसे हो जाता है, और हमारे बालाराम अहिरवार जी दिखाई दे रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई लखन पचौरी जी, रमेश द्विवेदी जी, भवदत्त द्विवेदी जी, कुबेर द्विवेदी जी, पुरुषोत्तम घोष जी, दिनेश चौरसिया जी, हरि मिश्रा जी, रामचरण मिश्रा जी, लंबी सूची है भाई, अगर पढ़ूंगा तो 3 समय निकल जाएगा पूरा। और मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई अमित द्विवेदी जी, चंद्रभान सिंह जी, महेंद्र पटेल जी, लखन अवस्थी जी, जिले के हमारे उपाध्यक्ष भाई पंकज पांडे जी, मनीष मिश्रा जी, ओम प्रकाश अग्निहोत्री जी, रविंद्र द्विवेदी जी, बूथ के अध्यक्ष, और उपस्थित हमारे कोई वरिष्ठ नाम में छूट गया होगा तो सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी बूथ के अध्यक्ष महामंत्री डीएलए और चंद्रा विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसलिए आपको दिलीप अहिरवार जी ने भी कुछ बात कही है, सतानंद जी ने भी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उन कार्यकर्ताओं से कि आज कितनी संख्या में उपस्थित है उसका हिसाब किताब किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है और आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य सरकारों से लेकर देश के 17 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी को 17 राज्यों में सरकारें जो बनी है, अगर इसके पीछे कोई ताकत है तो यह बैठा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता ही मूल ताकत है। और हमारा नेतृत्व चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, चाहे माननीय नड्डा जी हो, मैं आपकी ताकत का एहसास कराना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो लोग, मीडिया के लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब है और बीजेपी की सरकार को पता नहीं क्या होगा, और अपनी लोकसभा में भी लोग चंदला भी हराते थे, राजनगर तो हराते ही थे, यानी 8 में से 6-7 विधानसभा हरा देते थे। लेकिन हमें लगता था कि हमने काम तो बहुत किया है,
हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम लगातार 2.5 वर्षों से हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो हमारी ताकत जमीन पर है। हमारे कार्यकर्ता इतनी बड़ी ताकत में मैदान को संभाले हैं, तो चुनाव नहीं जीतेंगे कैसे हो सकता है? अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश की कमान संभाले और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। संभागों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन, फिर कार्यकर्ताओं की बैठक, ये सब जो अमित शाह जी ने किया। और बैठक, अंतिम बैठक ग्वालियर के अंदर थी। मैं चंदला विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सामने इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमित शाह जी ने ग्वालियर की बैठक में जो मीडिया के परसेप्शन, बाकी सारी चीजें, उनको भी थोड़ा सा ऐसे लोगों ने कर दिया था। तब अमित शाह जी ने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ग्वालियर की बैठक में कहा कि मैं आज आश्वस्त होकर के कहता हूं, कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, जो मैंने 10 संभाग के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद और उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता की ताकत के बल पर इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। ये कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसके आधार पर अमित शाह जी ने कहा। तो आपकी ताकत तो ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ही ताकत है। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे दमोह की सभा में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि चुनाव में क्या है, तो मैंने कहा कि भाई साहब कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई। सपा के लोग आए थे, उन्होंने गोलाबार किया, वो भी भाग गए। तो बोले मैदान खाली है। मैंने कहा लगभग मैदान खाली तो है, लेकिन कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको प्रधानमंत्री का संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे क्या कहा, देखो चुनाव हमें प्रत्येक बूथ पर लड़ना है, चाहे कोई सामने हो या न हो। भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर हमें कमल का फूल खिलाना है। 2019 के चुनाव में चंदला विधानसभा में केवल 3 बूथ हारे थे, केवल 3। और मुझे गर्व है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर कि मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में किसी विधानसभा में किसी दल को सर्वाधिक वोट शेयर मिला होगा तो 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को चंदला विधानसभा में इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मिला। तो आपकी इतनी बड़ी ताकत है। कांग्रेस मैदान में नहीं है। सपा के लोगों ने भी जमीन को देखने का प्रयास किया, और जब जमीन कोरेगी तो जमीन में तो राम रज निकली, क्योंकि ये भूमि तो भगवान राम की भूमि है। छतरपुर से लेकर के पन्ना से लेकर के इस भूमि में तो भगवान राम प्रत्यक्ष इस भूमि पर पधारे हैं। उनको लगा कि हम तो रामद्रोही हैं, हमने तो राम का अपमान किया है, हमने तो राम भक्तों पर अयोध्या के अंदर गोलियां चलाने का काम आदेश करने वाले यही लोग थे। तो वो भी मैदान छोड़ करके भाग गए। लेकिन मैं आज आप सभी कार्यकर्ताओं से आज कहने के लिए आया हूं, जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ये चुनाव केवल प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2047 का जो विश्वगुरु भारत बनेगा, विकसित भारत 2047 के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का ये चुनाव है। इसलिए हर कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में जो जनता ने संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है।
अब चंदला के मेरे भाई और बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं, आप मुझे बताओ कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का इस बार हमारी तैयारी है कि नहीं है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? ये मैं कह रहा हूं इसलिए बनाना है कि आपके मन में है। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है, हर गरीब का जीवन बदलने का काम 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर गरीब के जीवन की आंखों में खुशी लाने का काम किया है। आतंकवाद से मुक्ति पाई है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो रही है और भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भारत के अंदर इतिहास बना कि 500 सालों के इंतजार और लाखों लोगों के बलिदान के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर। इसलिए मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो आपके छोटे भाई बीडी शर्मा को जो आपने पिछली बार आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से दिया था, मैं 10 से उदाहरण देता हूं, तो इस बार का कमल का फूल हर बूथ पर तो खिलेगा ही। केवल 3 बूथ बचे थे, दिलीप भाई के चुनाव में कुछ बूथ प्लस माइनस हुए, उनको भी जोड़ना है। तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मुझे जरा बताओ, प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री ने कहा पिछली बार जो वोट मिले थे उसमें 370 नए वोट जोड़ना है। 370 क्यों जोड़ना है? अभी माल्यार्पण किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, जिन्होंने जनसंघ बनाया था। जनसंघ क्यों बना था? जनसंघ बना था धारा 370 जब नेहरू ने देश के अंदर लगाई थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देकर के कहा था ये देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आंदोलन शुरू किया, कानून तोड़ा, जेल के अंदर गए, जनसंघ बना और वही जनसंघ 80 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी और धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जेल में बलिदान हुआ। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के आधार पर खड़ी हुई पार्टी है। अटल जी ने कहा था मेरी सरकार बनेगी, बहुमत को सबसे पहले 370 हटाऊंगा। तो हमारी बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन आप सबके प्रयासों से 2014 के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी। तो उन्होंने कहा जो भारत माता के ऊपर कलंक लगाए, धारा 370 जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बनी वो कलंक नहीं रहेगा और देश के अंदर धारा 370 अब समाप्त हो गई है। लेकिन मोदी जी का संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं के सामने है कि इस चुनाव में सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देनी है। तो हर बूथ पर पिछले चुनाव में 370 नए कमल के फूल जोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करना है। बोलिए सब कार्यकर्ता तैयार है? पिछले चुनाव से हर बूथ पर 370 नए मत जोड़ेंगे तो खड़े हो जाइए। और आज यहाँ पर प्रचंड जीत का दोनों मुट्ठी भींचकर हमें संकल्प लेना है। चंदला विधानसभा का केवल मध्य प्रदेश नहीं, मुझे विश्वास है आपने संकल्प ले लिया तो देश के इतिहास में चंदला विधानसभा रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। बोलिए सब तैयार है? ये कांग्रेसी जनसभा गए जरा मुट्ठी बांध करके आज हमें संकल्प लेना है। हर बूथ पर कमल खिलेगा, 370 नए वोट जोड़ेंगे और भारत के अंदर हम इतिहास बनाएंगे, लोकसभा में भी बनाएंगे और विधानसभा में बनाएंगे। बोलिए भारत